गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज 10th क्लास के अध्याय 1 के आगे पढ़ाते हुए पढ़ाएंगे। आज इसके पिछले कक्षा में हम बता चुके हैं एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधि क्या है और रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर का परिभाषा बता चुके हैं। आज हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में प्रसार कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। पहले शुरू में स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर के रूप में सॉल्व होते हैं। परिमेय संख्या का मानक रूप स्टैंडर्ड और रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का मानक रूप क्या है, सब परिभाषा हो जाएगा। एक परिमेय संख्या जी परिमेय संख्या P/Q जहां P और Q बिलोंग करेगा जेड इंटीजर से और Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का HCF that is HCF P और Q इक्वल टू 1 होगा, that is अर्थात 1 का HCF 1 हो तो उस परिमेय संख्या वह परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। वह परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। मानक रूप कहलाता है। जिस परिमेय संख्या P/Q जहाँ PQ बिलोंग करेगा इंटीजर से और Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P और Q का HCF कितना होगा 1 हो तो वह परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 4/5, यहाँ देखो 4 और 5 का HCF कितना होगा
वन हो गया। 4 और 5 का कितना स्टेप होगा? 1 हो गया। 8/7, 8/7 का भी क्या होगा? स्टेप 1 होगा। 8 और 7 का स्टेप कितना है? 1 होगा। 8/15, 8/15 भी क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा परिमेय संख्या का। जितना भी होगा इस प्रकार का परिमेय संख्या जिसका पी और क्यू का एचसीएफ कितना होगा? 1, तो वह सभी परिमेय संख्या क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या क्या कहलाएगा? हम परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाएगा। समझिए होंगे। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे 20/21, 22/7, ये क्या है? परिमेय संख्याओं का मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। परिमेय संख्या का क्या है? मानक रूप है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई होप, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सीखेंगे। परिमेय संख्या का क्या सीखेंगे? दशमलव प्रसार सीखेंगे। परिमेय संख्या में क्या सीखेंगे? हम दशमलव प्रसार सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार इंग्लिश में लिखना है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर and their decimal प्रसार, decimal extension in क्या लिखा? रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल प्रसार। जैसे अब इसको देखो क्या करेंगे। जैसे कोई परिमेय संख्या, जैसे क्या है? कोई परिमेय संख्या 21/4, इसका डेसिमल प्रसार क्या होगा? 21/4 है, इसका डेसिमल प्रसार क्या अपना होगा? इसको समझे। इसका डेसिमल प्रसार कितना होगा? देखो 21 लिख दिए, डेसिमल प्रसार को बोल रहा है इसका करने के लिए। अब बटे 4 है, 2 का स्क्वायर, 2 का कितना स्क्वायर है। इसको डेसिमल में करने से 2 पर कितना पावर है? 2 है। तो जितना 2 रहेगा उतना ही 5 रहेगा, तो वो क्या होगा? डेसिमल में बदलेगा। कितना होगा? 10 के रूप में होगा। जैसे यहाँ की 2 कितना है? 2 है। इसके साथ 5 का स्क्वायर भी यहाँ करेंगे, ऊपर में भी 5 का स्क्वायर करेंगे। ऊपर में क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर से करेंगे, तो नीचे कितना रहेगा? 21 गुना 25 अब बटे 100 रहेगा। 4 गुना 25 कितना? 100 गुना करो 25 गुना 1, तो 25 करीब 25 में 50 जो 52, 525 कितना हुआ? 525 बटे
100, तो टोटल कितना होगा? अब देखो, जितना अंक है, जितना जीरो नीचे है उतना अंक के बाद डेसिमल रहेगा। 5.2385, ये हो गया डेसिमल 50। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें हम 11/5 लेते हैं, 25 लेते हैं। 11 कितना लिए? 25। इसका डेसिमल प्रकार कैसे करेंगे? उसी प्रकार देखेंगे। 11/5 का स्क्वायर है 25, और अब किसका करेंगे? 2 का करेंगे, दो भी दो कर लेंगे, ऊपर में भी 2 से गुना करेंगे। इस फर्क से कितना होगा? 11 गुना 4 बटे 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 100 कितना? 44 बटे 100, टोटल कितना होगा? अब 2 अंक में 0.44, ये हो गया डेसिमल प्रकार। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बुक से लेते हैं। जैसे 43/625 में 43/625 है, इसका दशमलव प्रकार कितना होगा? 543/5 का कितना है? 5 का पावर 4, 5 का पावर कितना है? 4 है। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब 125, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625। अब 5 कितना है? 4 है। 5 कितना है? 5 का पावर 4 है, इसलिए 2 पर पावर भी कितना लेना पड़ेगा? 4 लेना पड़ेगा। 2 पर पावर भी कितना लेना? 4, और पाई में भी 2 पे पावर कितना करेंगे? 4, कितना होगा? 43 गुना 2 पर पावर 4 कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16, और नीचे में कितना होगा? 10,000 हो जाएगा। नीचे कितना होगा? जितना पावर रहेगा, सेम पावर रहेगा, उतना से क्या होगा? उतना ही जीरो होगा। अब देखो मल्टीपल करो, 48, 16 गया 48, 8 64 गया 64 और 4 68, y कितना गया? 10,000 है। कितना होगा? 10,000। अब 4 अंक के बाद डेसिमल बैठाना, 0.0688, ये हो गया डेसिमल रूप। आई होप, आशा करता हूँ कि आप डेसिमल के रूप में सीख गए होंगे, क्या सीख गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल आप सबको बनाने के लिए देते हैं बुक से सवाल, आप किससे देते हैं? बुक से सवाल लेते हैं। आप सबको बनाने के लिए देते हैं 2 सवाल। जैसे 15/16, 15/16 100। दूसरा होता है 17 बटे 17 बटे कितना देंगे? 50 देंगे। इस सब का दशमलव प्रकार के रूप में करके आप सबको दिखाना है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू। अब इसके बाद आगे क्लास में बताएंगे।